आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको मौका मिलेगा। इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज ललित जी ने जो माहौल को विषाक्त कर दिया था, मैं धन्यवाद देता हूं इन सदस्यों को। इन्होंने अपनी वाणी से अमृत घोलकर इस जो विष था उसको समाप्त कर दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सभी सदस्यों ने अच्छी अच्छी शेर पढ़ के इसको अच्छा किया और उनका विकास, उनका जो विष था उसका पावर खत्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एनडीए के शासन काल में और आज एक जिस तरह के बजट आए हैं, ये हमारे पुराने इतिहास के अनुरूप है। जब से सत्ता संभाली है, लगातार बिहार के विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और उसी कीर्तिमान को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान वित्त मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने जो भव्य और सुंदर बजट पेश किया था, आज उसका विनियोग आया है। सभापति महोदय, विनियोग हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे लोकतंत्र में अनेक तरह के व्यवस्था किए गए हैं कि किस तरह सारे ओर से जनता के धन को उन कानूनों से बांधा जाए और अधिक से अधिक अधिकार जनप्रतिनिधियों को दी जाए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसी में एक विधायी प्रक्रिया है ये विनियोग का। बजट तो पास हो गया, कहते हैं कि बजट तो पास हो गया, और जब बजट पास हो गया तो बजट के रूप में आपने तिजोरी थमा दी सरकार को, लेकिन विनियोग के रूप में आप चाबी देंगे, उसको खोल करके उस रुपया को व्यय करेंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि रुपयों का दुरुपयोग नहीं होता है, रुपये का घोटाला नहीं होता है, रुपये की बर्बादी नहीं होती है। इसीलिए आज का ये सदन को ये मांग रहे हैं। और हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि जो बच्चा या जो परिवार का सदस्य बहुत अच्छा काम करता है, पूरा परिवार उसको सहयोग भी देता है, और जो एक बार अच्छा काम करता है तो दूसरी बार, और जो गलत करता है उसको कभी नहीं देता, क्योंकि वो अपनी विश्वास और साख खो देता है। और इसलिए इस विश्वास और साख को हमारी सरकार ने स्थापित किया है और इसलिए सभी पूरे विधानसभा का यह दायित्व है कि हम इस विनियोग को सर्वसम्मति से पारित करें और जो स्वीकृति का प्रस्ताव तारकिशोर जी ने मांगा है उसे हम देने का काम करें। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन विकास की गारंटी है। सत्ता के रूप में जब जब हम आए हैं, विकास के कीर्तिमान हमने स्थापित किए। हमारे बजट में एक धारा होती है, वो धारा दिखती है, सिर्फ एक विभाग के रूप में नहीं, उसमें एक निरंतरता होती है और सिर्फ वो जितने भी आयाम हैं विकास के, वो सामाजिक न्याय का हो या वो विकास के विभिन्न क्षेत्रों का हो या वो मानव विकास सूचकांक का हो या वो अपराध पर नियंत्रण का हो या वो गरीबी उन्मूलन का हो या कमजोर तबके के लोगों के उत्थान का हो, हर दिशा में, हर दृष्टि में हमारा जो बजट होता है वो दिखाई देने लगता है। और ये बजट लगातार निरंतरता में चलती आ रही है। वो गांव के गरीब हों या वो कमजोर समाज के लोग हों या जो भी समाज के लोग हों, पूरा समाज, सब में कैसे न्याय के साथ विकास हो, ये इसका रिफ्लेक्शन आता रहता है। सभापति महोदय, अभी 2015 में यूएनओ ने जब अध्यक्ष थे विजय बाबू, तो उन्होंने एक सम्मेलन कराया था सतत विकास के लक्ष्य पर। 25 सितंबर 1915 को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों ने दस्तखत से सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए और वो लक्ष्य पृथ्वी, व्यक्ति की समृद्धि, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने, एक समान न्यायपूर्ण विश्व और सुरक्षित विश्व की स्थापना के लिए ये 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं दुनिया ने।
लेकिन हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। उस 17 में से 14-15 लक्ष्य ऐसे हैं जिस पर बिहार सरकार पिछले 15 वर्षों से लगातार काम कर रही है। दुनिया जिसने 15 में सोचा, बिहार सरकार ने 5 और 6 में सोचकर उस पर काम शुरू कर दिया है। ये हमारी उपलब्धियां। सभापति महोदय, विकास की यदि हम चर्चा करें तो घंटों लग जाएंगे। ये एक विनियोग क्या एक विभाग की चर्चा करें, लेकिन कुछ मैं मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार का गौरवमयी इतिहास है। मेगास्थनीज चौथी सदी में पाटलिपुत्रा की धरती पर सेल्यूकस के एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त के साथ थे, चंद्रगुप्त के शासन काल में थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्रा का विशद वर्णन किया है। 7वीं सदी में ह्वेनसांग भारत आए और वो आकर नालंदा में रहे छात्र के रूप में भी, और नालंदा में उन्होंने शिक्षक के रूप में उन्होंने इसके गौरवमयी इतिहास का बखान किया है। लेकिन सारी बातों के बावजूद बीच के कालखंड में बिहार निगेटिव बातों के लिए जाने लगा था। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे इसी पटना के इलाके में और गांव जाते थे तो लोग कहते थे कि गोल घर पर चढ़े कि नहीं। सबसे आइडियल बिल्डिंग गोल घर था। बिहार कभी दिखाई दे उसमें एक गोल घर दिखता था। बिहार का एक तरह से मोनोग्राम गोल घर था। मैं जब बाकी दिनों में सोचने लगा कि क्या बिहार जहां इतनी चीजें थी, जहां चंद्रगुप्त अशोक का शासन से लेकर के चाणक्य की धरती है, क्या वहां का सिंबल एक जहां अनाज रखे जाएंगे वो जगह है क्या? मैं उसका निंदा नहीं करता, उसका अपने महत्व है, लेकिन क्या वही मेरी पहचान है क्या कि हम कभी भूखे होंगे तो उसमें से अनाज निकाल लेंगे? मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को कि बिहार के सिंबल को इस 15 साल में उसने बदलने का काम किया। और इसने जब सभ्यता द्वार का निर्माण किया तो आज बिहार का सिंबल कोई गोडाउन नहीं है, वो बिहार का सभ्यता द्वार है जिसमें अशोक की सभ्यता, महावीर के उपदेश उकेरित हुए। विभिन्न आयाम हैं हमारे विकास के। सिर्फ रोड तो है ही, सड़कें तो है ही, बिजली तो है ही, लेकिन और भी इस विकास के आयाम हैं। और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के जो आयाम हैं, उन अनेक आयामों को छूता हुआ हमारा विकास की गति आगे बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि सुशासन की बात, तो हमारे जो गौरवशाली इतिहास है और उसके अनुरूप हम आगे बढ़े। पटना की धरती है, ये पाटलिपुत्रा की धरती है। ये जो आज बिहार हम देख रहे हैं वो 1912 में गठन हुआ। हार्डिंग्स इस देश में वाइसराय थे। पहले के रूप फर्स्ट गवर्नर के रूप में, लॉर्ड साहब के रूप में स्टुअर्ट बेली आए। 4 सालों तक उन्हें पटना के कमिश्नरी के ऑफिस में निवास में रहना पड़ा मकान बनाने के लिए। और 4 सिग्नेचर बिल्डिंग बने। एक तो राजभवन, दूसरा बना सचिवालय, तीसरा बना पटना हाई कोर्ट, और कालांतर में 3 और बने। एक जिस विधानसभा में हम खड़े हैं वो बना, पटना का जीपीओ बना, चौथा म्यूजियम बना। बीच के कालखंडों में मकान भी बने। सभी 2 फरवरी 1916 को महामहिम स्टुअर्ट बेली उसमें प्रवेश किया था। बाकी मकानें भी बनी। मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार, जदयू और भाजपा की सरकार बिहार में आई, तब उस आयाम को आगे बढ़ाया। यदि सिग्नेचर बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाया तो बाद के दिनों में जो सिग्नेचर बिल्डिंग बने जिससे बिहार का गौरव हुआ, वो गौरव इस सरकार ने, इसी सरकार में दिया गया। और वो बिल्डिंगें बनी, वो पटना का मॉडर्न म्यूजियम हो, वो अशोक कन्वेंशन हॉल हो, वो बापू सभागार हो, वो पुलिस के लिए बना हुआ सरदार पटेल भवन हो, या वो हज भवन हो, या हमारा, इसलिए मैं कितना गिनाऊं, नालंदा में, गया में, बाकी जगह, और इस तरह बनते गए। तो बिहार का जो खोया हुआ गौरव था, जो गौरव बीच के कालखंडों में कमजोर हुआ था,
उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का ये काम बिहार की सरकार ने लगातार किया। अभी मेरे बिहार किन चीजों के लिए जाना जाता था, अब वो इतिहास की वस्तु हो गई। मेरे एक दोस्त यूरोप में रहते हैं, वो अभी पटना आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जरा पटना एक चक्कर लगा लूं। 20-25 साल पहले आया था, और वो जब आर ब्लॉक से दीघा तक गए, 7-8 बजे शाम का समय था, लौटकर मेरे घर आए तो उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में जैसी सड़कें मैंने देखी है, उससे अच्छी सड़कें बिहार सरकार ने यहां बनाने का काम किया। बिहार के गौरव को 4 चांद लगाने का काम शांति बिहार सरकार ने किया। बिजली की कहानी कितनी बातें करते, बिजली की बातें कहूं ये सबको मालूम है, ये बिजली के बारे में तो सबको मालूम है क्या हालत थे। जो 700 मेगावाट से जो यात्रा शुरू हुई, आज 6000 मेगावाट पर डे की खपत बिहार में है। बिहार के गांवों में अंधेरों में शाम के वक्त में हम जब घूमते थे, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। आज जब रात के से हम दूर दराज में घूमते हैं तो लगता ही नहीं कि हम बिहार में हैं। लोग भले ही सो गए हों, लाइटें जलती रहती है और सचमुच बिहार में नए दृश्य का आनंद होता है। इसलिए हमने बड़ी लंबी यात्राएं तय की है, और इस लंबी यात्राओं में सभी में एक एक विषय में एक और कहानी सुनाता हूं। अंग्रेज जब आए, अंतिम समय में पहला मेडिकल कॉलेज खोला, सर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना खुला, और ये पहला मेडिकल कॉलेज था आजादी से पहले। बाद में महाराज दरभंगा ने 400 एकड़ जमीन दी, लेकिन वो बाद के दिनों में आपका समय मात्र 2 मिनट रहा है। नहीं, हमको तो ज्यादा समय कहा गया है, क्या हमको ज्यादा समय? 4 बजे तक हाउस 4 बजे तक। अच्छा ठीक है, तो इसलिए, लेकिन और पूरे बिहार में 50-60 सालों में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, जो मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की मांग करते हैं। एक मेडिकल कॉलेज भागलपुर में सिर्फ सरकार ने खोला, मुजफ्फरपुर और गया वाला तो प्राइवेट को अधिग्रहण किया था। आज 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने सरकारी स्तर पर खोलने का काम किया। कितनी चर्चा करें, आप तो समय घटा दिए। इसी तरह गांव-गांव में आपने किया। सिर्फ विकास ही मानक नहीं है, बाकी क्षेत्रों में भी काम किया। अभी यूनेस्को का एक रिपोर्ट पिछले दिनों आया था। यूनेस्को ने कहा कि सभी भाषाओं पर खतरा है, खासकर छोटी छोटी भाषाओं पर, जो इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के युग में छोटी भाषाओं पर गंभीर खतरा है। मैं आज बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं। शिक्षा मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनको प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपको ध्यान आया कि बिहार की अष्टम अनुसूची की भाषा मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, उसमें आप प्राथमिक शिक्षा शुरू करेंगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। यूनेस्को ने जो संभावना व्यक्त की भाषाओं के खत्म, आपने उसके पुनर्जीवन का काम किया। कृपया भाषण ग्रहण करेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, और कुछ समय हमारे पास है और अंत। अच्छा, आज सरकार का उत्तर भी होगा। आया, मैं एक आध बात और कहना चाहता हूं, यदि यही है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, नफरत की बुनियाद पर कभी विकास की बुलंद इमारत नहीं खड़ी हो सकती। पिछले सालों में इन लोगों ने नफरत की बुनियादें खड़ी की, और जब नफरत की बुनियाद आप खड़ी करेंगे तो आपसी लड़ाई लड़वाएंगे। वोट में चुनाव भले ही आपको मिल जाए, लेकिन जब जातीय दंगे होंगे तो लोग आपस में मरेंगे। आप सत्ता में कुछ वोट पा सकते हैं, लेकिन विकास नहीं कर सकते। वही तो कहानी थी। और हमने सबसे पहले सामाजिक न्याय के नाम पर नीतीश कुमार जी से उसको पाटने का काम किया। इस एनडीए के सरकार में उसे पाटने का काम किया, और एक झटके से उसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुए, खून की नदियां नहीं बनी, लाठियां नहीं चली, कलम से दस्तखत कर दिया नीतीश कुमार जी ने, और पंचायती राज संस्थाओं में गरीबों को आरक्षण मिल गया, जिसे बिहार के समाज ने मुखिया बनने नहीं दिया था,
जिला परिषद बनने नहीं दिया था, जिला परिषद अध्यक्ष बनने नहीं दिया था, पूरा कृपया समाज आसन बन ग्रहण गया। करें। हाँ जी। और सभापति महोदय, माननीय सामाजिक सरस्वती शर्मा जी। उनका सामाजिक न्याय सिर्फ नारा है, आप बैठ जाइए। हमारा सामाजिक न्याय कमिटमेंट है और इस पर हमने काम किया है और मुझसे ज्यादा तकलीफ तो नहीं है। तभी तो 15 साल के शासन वालों का नाम 2020 के पोस्टरों से आपने हटा दिया था और इसलिए हम लोगों ने न कभी भूरा बाल साफ करने का काम किया और न ही कुकुर मारो का काम किया, सिर्फ विकास का काम किया है। और उसी धारा को नीतीश कुमार जी, तारकिशोर प्रसाद जी और बहन रेणु जी आगे बढ़ा रही है। इनको बधाई, विनियोग के समर्थन में मैं सभी सर्वसम्मत से इसको पारित किया जाए। शुरू करें आप।